वेलकम फ्रेंड, माय नेम पुष्पित से राजपूत। आज हम लोग बात करने वाले बैंक निफ्टी सही एंट्री यानी सही एग्जिट के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर पैसा ना बने तो अनसब्सक्राइब कर देना चैनल को, और कभी वापस लाइफ में बात मत मानना अगर पैसा ना बने और स्ट्रेटजी काम ना करे तो। अब हम बात करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट पे आने के बाद हम सब वापस से ड्रॉ डाउन करते हैं। ड्रॉ डाउन में बोले तो हमको जाना है, स्ट्रेटजी बोले तो प्राइस एक्शन यूज करना है। प्राइस एक्शन के साथ हमको इंडिकेटर यूज करना है। इंडिकेटर में जाना है हमको, इंडिकेटर में जाना है जिस EMA, मूविंग एवरेज एक्सपोजर। ओके, 2 बार टैप करना है। 2 बार टैप कर दिया हमने, दो स्क्रीन पे हमारी आ गया। स्क्रीन पे आने के बाद हमको इसकी सेटिंग्स में जाना है, और सेटिंग्स में जाने के बाद सिंपलीफाई इसको हमको 20 कर देना है, और नीचे जो SMA है इसको MA कर देना है। ओके, ओके कर देना है। ओके, इसको थोड़ा इसका लाइन हम लोग मोटा कर लेते हैं। हाँ, ओके। हाँ, सेकंड हमको जाना है। सेकंड में भी सेम हमको इसकी लाइन को थोड़ा मोटा कर देना है। कलर को इसके हमको ग्रीन कर देते हैं, और इसकी सेटिंग्स में जाके इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, वापस वही MA, और इसको ओके कर देते हैं। ठीक है, अभी हम दोनों को इनको हाइड रखते हैं। अभी पहले हम लोग हमारे प्राइस एक्शन पे चलते हैं। प्राइस एक्शन में 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग चलते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम लोग लेवल ड्रॉ डाउन करते हैं। लेवल ड्रॉ डाउन के लिए अगर बोला जाए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और कई दिन से यहाँ मार्केट घूम रहा था। ठीक है, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था, एक फिर रिजेक्शन लिया। तो देखो, कभी भी मार्केट इम्पल्सिव मूव, एक फर्स्ट मूव में अगर मार्केट गिर रहा है तो इम्पल्सिव मूव कभी आएगा तो उसके अंदर फंसना नहीं। इम्पल्सिव मूव सिंगल मूव में कभी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा। मार्केट जो कोई ऐसा ट्रेडर नहीं जो गारंटी बोल दे, क्योंकि अगर कोई जो ट्रेडर गारंटी बोल दे ना, तो उसको क्या बोलते कि कल ये होगा। होना नहीं चाहिए कि ये लेवल के ऊपर करेगा तो हम ये करेंगे, क्योंकि सब लोग अपने एक्सपीरियंस एंड अपनी खुद की साइकोलॉजी एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ठीक है, बाकी अगर कोई कंफर्म बोल दे तो दो बादशाह वो ऑटोमेटिक पॉपुलर हो जाएगा। उसको ये सब झोल झमाल यूट्यूब वीडियो बनाने की जरूरत नहीं। उसकी कम्युनिटी तो बहुत बड़ी होगी, क्योंकि वो नेक्स्ट ही बोल देगा क्या होने वाला है भाई, तो उसके वो तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट करवाएगा लोगों के। ठीक है, तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं होता है। अगर कोई है ऐसा ट्रेडर तो बात सही है, बट 100% श्योरिटी के साथ कोई नहीं बताएगा, और 100% श्योरिटी आती होगी तो वो ऑलरेडी उसका भी 10 रिचेस्ट पर्सन में नाम आ जाएगा इंडिया पे। ठीक है, सिंपल। अब एक हम लाइन और ड्रॉ करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं, एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिले, मार्केट इसके ऊपर ठीक से क्लोजिंग नहीं दे रहा। लगभग 14-13 मार्च से इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहा था। ठीक है, 13 मार्च से लगभग 15 दिन, बोले तो 15 दिन देर मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया और रोक के रखा। 15 दिन से मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, 14 मार्च से 31 मार्च तक, 29 मार्च तक। ठीक है, बात करते हैं हम हमारे दूसरा लेवल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ डाउन कर लेते हैं। ठीक है, एक गैप डाउन खुला था, अभी तक गैप फिल नहीं हुआ है। अब हम आते हैं हमारी स्ट्रेटजी के ऊपर। हमने लगा के रखी थी, अब हम उसको हाइड अनहाइड कर देते हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लू कलर की लाइन है, ब्लू कलर का जो MA है वो 20 है, और जो ग्रीन कलर का है वो 10 MA है। ठीक है, और टाइम फ्रेम है 15 मिनट, जो कि इंट्राडे के लिए एक बेस्ट
टाइम फ्रेम होता है। अब अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर बोलूँ तो देखो, इसको अप्लाई कब करना है, एक सेटअप के साथ करना है, बिना ऐसा नहीं कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है और ये बोले नहीं, हमको एक कंफर्मेशन पे काम नहीं करना और भी कंफर्मेशन हमको लेके चलना है। यहाँ पे हमारा प्राइस, मैंने क्या बोला, फर्स्ट इम्पल्सिव मूव में हमको एंट्री नहीं करनी है। कोई भी इम्पल्सिव मूव आ जाए उसमें एंट्री नहीं करनी, ठीक से यहाँ पे ट्रैप नहीं किया, चलो अच्छा ट्रैप एंट्री ली, फिर वापस तुम्हारा एस एल तो नहीं हुआ, क्योंकि एंट्री अगर आप यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एंट्री लेने का कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि रीटेस्ट का आपको वेट करना पड़े, ठीक है। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूँ तो 15 मिनट बेस्ट है, 15 मिनट पे यहाँ लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अब एक बार इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया इसको, आपने यहाँ पे एंट्री अगर बना ली ना, तो थोड़ा आपको मार्केट ने बेवकूफ़ बनाया, सेकेंड डे गैप अप खुला, प्रॉफिट हुआ, बट जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, ठीक है। फिर वापस सेकेंड डे इसने इसको यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, इस रेड कैंडल पे इसने एंट्री करने को बोला, या एक ग्रीन पे भी करते, ग्रीन पे एंट्री करते। एक सेटअप की बात कर रहा हूँ, एक सेटअप के साथ अगर हमको काम करना है तो भी हमारा अराउंड आप देखो 400 पॉइंट का प्रॉफिट हम लोग लेके जाते हैं। हमारा ये जो है, जो डे हाई का हम टारगेट रख सकते थे और प्रॉफिट हम लेके जाते हैं। फिर सेकेंड डे मार्केट गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद देखो, कभी भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, इनसाइड कैंडल बताता है डेली टाइम फ्रेम पे, और एक रेंज में ट्रेड करता है। तो रेंज में ट्रेड करते करते कि उसका टाइम होता है कि 8-10 दिन मैं वो कहीं ना कहीं मूव देगा, या अप साइड देगा या डाउन साइड देगा। तो देखना हमको ये है कि मार्केट क्या बोल रहे, मतलब इतना तो हमको आना चाहिए कि हमको पता रहना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है, ठीक है। तो अब सारे लोग बाइंग के एक मतलब सेटअप दिखा रहा था कि बाइंग की साइड एग्रेसिव हैं हम लोग। अब अगर मैं बात करूं, यहाँ पे तो डेली टाइम फ्रेम पे एक हैमर टाइप कैंडल बनाई थी, इसने यहाँ पे इसको क्रॉस ओवर किया एक प्राइस एक्शन के साथ। कौन सा फॉर्मूला, 1 1 2 3, 1 2 3। तो जब 1 हमारे लिए सही नहीं रहता, 2 हमारे लिए सही नहीं, 3 हमारे लिए सही रहता है। जब मार्केट एक मूव देता है, फिर एक करेक्शन मार्केट में होता है, और करेक्शन होने के बाद कोई प्राइस एक्शन बिल्ड होता है, तो हम एंट्री एक्टिवेट हमारी करते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक बना, हमने एंट्री नहीं ली, यहाँ पे भी एक अच्छा कैंडल बना, हमने एंट्री नहीं, हमने एंट्री यहाँ पे ली, हमने एंट्री यहाँ पे ली, एसएल हमारा यहाँ पे रखा। सेकेंड डे मार्केट हमने वीटीएसटी होल्ड किया, क्योंकि हमको सेटअप पे काम करना है। सेटअप या तो प्रॉफिट दे के जाएगा या लॉस दे के जाएगा, कितना सेटअप लॉस मेकिंग है, कितना सेटअप प्रॉफिट आपको दे रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब हम यहाँ पे हमारी एंट्री बन गई, इस ये पर्टिकुलर इस कैंडल पे हमने एंट्री हमारी बना ली, और एंट्री बनाने के बाद हमने होल्ड करके रख दिया। जो भी आप पहले तो सबसे पहले आपके रिस्क को मैनेज करना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, और बाकी का तो सब ठीक है, जितना आप रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग 500 रुपये का रिस्क ले रहे हो पर लोड पे, तो कंपलसरी अगर आपका ट्रेड सही चला गया तो आप एक ट्रेड पे 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कम से कम कमा के जाओगे। अगर 4 से 5 हज़ार स्ट्रेटजी कमा के ना देना भाई, तो बोलना कि क्या बोला था आपने। क्योंकि मैं भी काफ़ी 1 साल लॉस मेकिंग ट्रेडर रहा हूँ, ऐसे रैंडमली ट्रेड करता था। सेटअप बोलते थे लोग, क्या होता है ये सेटअप, प्राइस एक्शन तो काम करता ही, मैं भूल गया सब कुछ। सेटअप और पहले सेटअप बाद में प्राइस एक्शन, सेटअप अगर मर रहा और प्राइस एक्शन हाँ बोल रहा, खाली प्राइस एक्शन के बेच पर ट्रेडिंग नहीं करता था। क्योंकि पता चला कि मैंने यहाँ पे ट्रेडिंग ली तो डर रहता था कल गैप अप खुला गैप डाउन, नहीं यार अब भी भूल जाते हैं। गैप डाउन खुला तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 8 हज़ार लेके जाएगा,
क्योंकि रिस्क मैं थोड़ी बोल रहा हूँ कि आप 1 लाख सीधा लगाओ, रिस्क अपना मैनेज 8,000 लेके जाएगा। बट देखो गैप अप खुला, गैप अप होने के बाद वही लेवल पे आया, रिटेस्ट किया, सेकेंड टाइम रिटेस्ट किया। दूसरी चीज़ हमको क्या याद रखनी है, अब हमारी एंट्री एक्टिवेट यहाँ पे इसने करवा दी, और एंट्री एक्टिवेट करवाने के बाद हम जो 20 है उसको क्लोज कर देते हैं, 20 उसको क्लोज कर देते हैं। अब ये हमारा क्या करेगा, ये होल्डिंग करेगा हमारी, हमारा एस एल यहाँ पे होना चाहिए, गैप अप खुला, एस एल ध्यान से डालना है, मान के चलो कि ब्रेक इवन पे रख देना है या नो लॉस नो प्रॉफिट पे रख देना है। तो इस 10 जो मतलब अपना 10 एम ए है, 10 एम ए है, उसके नीचे रेड कैंडल देख के वो सब देख के बहुत ट्रेड कर लिया यार मार्केट में। ये रेड देख के एग्जिट कर गया, मार्केट ऊपर चला गया, ये रेड देख के एग्जिट किया, मार्केट ऊपर चला गया, ये रेड देख के एग्जिट किया, मार्केट ऊपर चला गया, ये रेड देख के एग्जिट किया, मार्केट ऊपर चला गया। नहीं, वो नहीं करना है यार, अभी सेटअप के साथ काम करना। जब तक इस लाइन के नीचे 2 रेड कैंडल क्लोज नहीं करते हैं, और वो भी मतलब अच्छी वाली बोले तो, ऐसे नहीं कन्फ्यूजन की भाई कन्फ्यूजन दे रहा है कि डोजी बना दिया, कन्फ्यूजन कर रहा है कि डोजी के ऊपर क्लोज हो गया तो मार्केट ऊपर चला है, अच्छी वाली नहीं, प्रॉफिट होगा चलेगा, रूल है ना रूल। कॉलेजों में उस समय 20 साल अपने लोग पिछवाड़ा रगड़ते हैं, उसके बाद भी कोई ठिकाना नहीं होता है क्या होने वाला, ठीक है। फिर पता चलता है प्राइवेट कंपनियों में जॉब करना पड़ता है। तो रूल यानी रूल, यहाँ पे हमने एंट्री ली, सेकेंड डे प्रीमियम डीके होगा, लेकिन ऐसा प्रीमियम लो कि जो कम डीके हो। ज़्यादा रातों रात मतलब करोड़पति बनने के चक्कर में मत रहो, मार्केट से 15 से 20% अगर आप एवरी मंथ आप घर लेके जा रहे हो, सबसे पहले एक ही प्रॉपर्टी होती है कि आप अपने अकाउंट से पैसा विड्रॉल कितना मारते हो। ये नहीं कि आज आपने 50,000 का प्रॉफिट किया, कल अपने 1 लाख का नुकसान कर दिया। उसको देखो, सबसे पहले एक थंब रूल मार्केट का यही है कि एक वर्स्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही है कि जो नहीं पैसा बनाए फिर भी अपने कैपिटल को सेफ रखे, वो भी एक ट्रेडर है, वो भी पैसा बचाने का एक रूल है। ऐसा नहीं कि आपने 1 लाख लाए, इस महीने 50,000 नुकसान कर दिया, अगले महीने बोलोगे अब निकाल लो। क्यों यार, रैंडमली क्यों कर रहे हो, निकालने काम ही क्यों कर रहे हो जाने देने का। उतने सबसे पहले आप अपने रिस्क को मैनेज करो, रिस्क मैनेज के बाद स्टॉप लॉस में तो कंजूसी करो ही मत। एसएल में कंजूसी नहीं, एसएल में कंजूसी मतलब दवा खाने में एडमिट हो, आखिरी दिन चल रहा है और तुम ठीक से दवा नहीं खा रहे हो, वही वाली हालत। नहीं खाओगे तो सीधे परलोक सिधार जाते हैं लोग। तो हेल्थ एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें कंजूसी नहीं करते हैं लोग, करना भी नहीं चाहिए। जो करते हैं उनका मतलब हमारा थोड़ा भी शरीर दर्द किया तो हम लॉन्ग वाली दवा लेके, हाँ चेकअप कराओ, चेकअप में 1,000 2,000 5,000 10,000 जाएगा, क्या प्रॉब्लम बता तो चलेगा। तो ऐसे ही सिंपल चीज़ यहाँ पे, आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर भरोसा रखो, आपने जो टेबलेट ली उसके ऊपर भरोसा रखो, आपने जो चेकअप कराया उसके ऊपर भरोसा रखो, आपने 3 महीना 6 महीना बैक टेस्ट किया उसके ऊपर भरोसा रखो। या तो नुकसान दे के जाएगा तो कितना नुकसान दे के जाएगा यार, जितना आप अफोर्ड कर सको, ठीक है। उसके बाद एक रैली इसने की, क्योंकि देखो यहाँ पे एक फर्स्ट कैंडल क्लोज हुई, सेकेंड कैंडल क्या ऊपर क्लोज हुई। अगर एक कैंडल यहाँ पे इनसाइड बना देता, सेकेंड कैंडल नीचे बना देता, हम लोग एग्जिट कर जाते, नहीं प्रॉफिट हुआ चलता। बट इसने एक ही कैंडल बनाई, सेकेंड कैंडल इसने वापस इधर बना दी, और इधर बनाने के बाद एक जबरदस्त मूव आया, ठीक है, ज़बरदस्त मूव आया। तो बोले अगर हमने यहाँ पे एंट्री ली होगी और यहाँ तक आराम से हम लोगों को देखो 500 550 पॉइंट मिल गया। लोग 100 पॉइंट 50 पॉइंट निकल जाते हैं। आपका कैपिट आपने, अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 500 रुपये का रिस्क रखते हो तो मैं गारंटी देता हूँ 5,000 के प्रॉफिट की। अगर 5,000 का प्रॉफिट ना हो तो 5,000 का प्रॉफिट आप यहाँ पे एक लोड पे, सिंगल लोड पे लेके निकले हो। ज़्यादा लालच मत करो, 5,000 का मिल गया, आपके एमए को उसने ब्रेक नहीं किया, और 2 कैंडल उसने नीचे क्लोज नहीं की। सेकेंड डे भी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 कैंडल क्लोज करता, हमको देखो सिंपल, अगर हमको लग रहा है कि ये नीचे जा रहा है, वो उसका भी ध्यान रखना है कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में और एक रेड कैंडल बना रहा है तो भी हमको डिसीजन नहीं ले लेना कि यार ये रेंज ब्रेक किया तो यार नीचे जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, मार्केट ट्रैप करके भी वापस चला जाता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद फिर देखो सेकंड, हाँ फिर यहाँ पे देखो इसने क्या किया, इसने
दो कैंडल इसने नीचे क्लोज की और मार्केट ने एक रैली बना दी, मार्केट ने एक रैली बना दी। और अगर हम यहाँ पे अब 20 अपने 20 MA को हम लोग अप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे इसने फिर एंट्री दी इस कैंडल पे, पर्टिकुलर इस कैंडल पे हमको इसने एंट्री दी। और इस कैंडल पे एंट्री देने के बाद अगर बोले तो हमारा इस कैंडल पे इसने एंट्री दी, इस कैंडल पे एंट्री देने के बाद हम होल्ड कर सकते थे यहाँ तक 500 पॉइंट फिर दिया, मतलब 500 छोड़ो, हम लोग यहीं पर एग्जिट कर जाते, लेकिन एग्जिट हमको नहीं करना है, यहाँ कर जाते चलो ठीक है। 300-400 पॉइंट अगर आपको मिल रहा है और मतलब प्रीमियम डीके ज़्यादा हो रहा है, एक्सपायरी का टाइम आ गया है, तो कुछ ज़रूरी नहीं कि आप एवरी एक्सपायरी ट्रेड करो, आप मंथली भी कर सकते हो, आप दूसरे मंथ की भी एक्सपायरी ले सकते हो। बात पैसे बनाने की, तो पैसा बनना चाहिए, कोई भी तरीके से बनना चाहिए, तो उसमें आपका कम प्रीमियम डीके होगा, थोड़ा महंगा पड़ेगा बट पैसा बनेगा। यहाँ पे आप एग्जिट कर गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हमको कोई एंट्री नहीं मिली, कोई एंट्री नहीं, देखो मार्केट इनसाइड साइडवेज है, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करनी, कोई प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं कर रहा है, कोई भी प्राइस एक्शन बिल्ड नहीं कर रहा है। वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, वापस हम लोग यहाँ पे आते हैं, वापस यहाँ पे आने के बाद हम देखते हैं एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं कि मार्केट एक बार गया, रिजेक्शन मिला, वापस आ गया, फिर कोशिश की, रिजेक्शन मिला, वापस आ गया, हैमर बना, हमको नहीं घुसना है, मॉर्निंग स्टार बना, नहीं घुसना है। पता चलता है कभी कभी हम बॉटम पे उठाते हैं, नीचे चले जाता है, नुकसान हो जाता है, हमको क्या करना, हमारे सेटअप फॉलो करना। यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर इधर किया, इधर क्रॉस ओवर किया, इधर क्रॉस ओवर किया, हमको कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला, हमने एंट्री नहीं की। वेट करना कोई ज़रूरी नहीं है, क्रॉस ओवर कर दिया फिर भी हमको जरूरी नहीं कि घुस ही जाना, फिर भी सेटअप का वेट करना है। अगर आप आपके सारे आपके अकॉर्डिंग जो सेटअप बन रहा है वो भी बोल रहा है कि ठीक है, देखो दूसरा यहाँ पे अपना देखे जाए तो एक चार्ट पैटर्न भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंडिंग ट्रेंगल बोलते हैं ना। तो एक चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाई दे रहा है, एक मार्केट साइडवेज भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट किया, एक हैमर बनाया और उसके ऊपर एक क्लोजिंग किया, इस लेवल को भी ब्रेक किया है, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो चुका है, यहाँ पे ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट हो चुका, हमारी एंट्री एक्टिवेट हो चुकी है, हमने इसको 20 MA को क्लोज कर दिया। कीप इट होल्डिंग, हमारी होल्डिंग चालू है, अब हम होल्ड करेंगे, अब हम होल्ड करेंगे, अब हम इस कैंडल पे डरेंगे नहीं, नीचे नहीं जाएंगे, अब हमारी होल्डिंग रहेगी, हमारी होल्डिंग रहेगी। देखो यहाँ पे क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो कैंडल कैंडल कैसी होनी चाहिए, मतलब एंगल्फिन होनी चाहिए या रिजेक्शन कैंडल होनी चाहिए। यहाँ पे आपको रिजेक्शन कहाँ से दिखाई दे रहा है, नीचे से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, एग्जिट नहीं करना, आएगा जाता जाते क्या आएगा, स्टॉप लॉस लेके जाएगा, मतलब ब्रेक इवन पे आएगा तो एक लोड पे दो, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का नुकसान लेके जाएगा ना यार। सेकेंड डे का मार्केट ये 28 मार्च का 29 मार्च का है, 2000-1500 का नुकसान देके जाएगा। आपने इधर पीछे कमाया, इधर भी कमाया, बिना सेटअप काम ही मत कीजिए। फिर यहाँ पे देखिए क्या बूम आया, देखिए देखिए आपके सामने है, भले साइड बेच रहा, 500-600 पॉइंट का आपको मूव मिला। आप इस स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर लीजिए, बैक टेस्ट करने के बाद आप कमेंट में अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है बताइए। अगर ये स्ट्रेटजी आप 10 बार आप फॉलो, कहीं भी फॉलो, रैंडमली फॉलो नहीं कर, रैंडमली तो कोई काम मार्केट में करना ही नहीं है। अगर आपको महीने में 2-3 ट्रेड भी आपके सक्सेसफुल होते हैं, जो 400-500 पॉइंट में आपको देके जाते हैं, तो आपके कैपिटल का अराउंड 20 या 30% आपको देके जाते हैं। बट लोग क्या है, ईगो में रहते हैं, लोगों को 100% चाहिए, 100% के चक्कर में 1.5-2 साल लॉस मेकिंग ट्रेडर बने रहते हैं। ऐसे लोग अभी भी मेरे पास हैं और मेरे साथ काम कर रहे हैं। पेड ग्रुप भी हमारे पास है जिसमें हम लोग प्रॉफिट की गारंटी देते हैं। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, पहले एडवांस 1000 रुपीज़ हम लोग लेते हैं, 45 डेज का हमारा प्लान होता है, और नहीं प्रॉफिट हुआ तो आपको पेमेंट बाकी का पे नहीं करना है। बट रिस्क मैनेज करना हम लोग एडवाइस देंगे, रिस्क मैनेज आपको करना है। भले हम दे रहे हैं, भले हमारा जो कॉल हमने दिया तो उस पर आपको देखना है कि मुझे नुकसान कितना करना है, पर मतलब ट्रेड पर रिस्क, डे पर रिस्क, सारी चीज़ें होती हैं, रूल्स एंड रूल्स।
आप इसको बैक टेस्ट कर लेना, बैक टेस्ट के छोटे 5 मिनट पे भी यूज करते हो, 5 मिनट पे भी थोड़े एसएल हिट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, इसको बैक टेस्ट कर लेना डेली टाइम फ्रेम पे, और टाइम फ्रेम पे यूज हो सकता है। जैसा ट्रेड आपका स्विंग ट्रेड है, कैसा ट्रेड नहीं ले रहा हो, यहाँ पे भी आप देख लो। जस्ट लाइक मैं बोलता हूँ बनेगा ना यार सेटअप, कितनी 2 एसएल देगा, 3 एसएल देगा, कितने एसएल देगा, देखो यहाँ पे तुम्हारी होल्डिंग, इसने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ पे एंट्री मिली, एंट्री देने के बाद देखो क्या जलवा है, देखते चलो जलवा है। एग्जिट कर, इसने एग्जिट दिया ही नहीं, इसने एग्जिट यहाँ तक दिया ही नहीं दोस्त मेरे, बताओ प्रॉफिट बनता कि नहीं बनता। अब आप लोगों ने देखा गैप डाउन खुल गया यार, ये कैंडल बन गई वापस जाएगा, वो कैंडल बन गई वापस जाएगा, ये कैंडल बन गई वापस जाएगा, नहीं यार वो सब भूल जाना है हमको। मार्केट में कैंडल नहीं बनेगी तो क्या बनेगा, कबूतर के पंख थोड़ी बनेंगे यार, कैंडल ही बनेगी ना, तो कैंडल कहीं भी कुछ भी बनेगी रैंडमली, कहीं भी कुछ बनती है तो हमारे बराबर थोड़ी, हमको टॉप एंड बॉटम पकड़ना है। अगर कोई कैंडल स्टिक अप्लाई करना है टॉप एंड बॉटम होना चाहिए, बीच में अगर कोई कैंडल बनती है मायने नहीं रखती, अगर इसको हैमर बोल के अगर घुस जाओगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले देखना है ट्रेंड कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है, मार्केट क्या बोल रहा है, और दूसरा हमको तो बोल ही जाना, हमने यहाँ पे एंट्री ली, जब तक हमारा क्या 10 एम हमारा नहीं बोलेगा कि एग्जिट कर जाओ, तब तक हम एग्जिट नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, नहीं करोगे तो पैसा बनेगा ना, पैसा बनेगा ना। देखो अगर अगर वापस आपने से यहाँ पे एग्जिट कर दिया, इधर कहीं पे एग्जिट कर दिया, सेकेंड डे फिर आपने यहाँ पे एंट्री बनाई, ब्रेकआउट हुआ, ये मॉर्निंग स्टार बनाया, देखो जो लोग घुस गए वो लोग मर गए। सेटअप भी फॉल, सेटअप काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, जो लोग घुस गए अच्छा बड़ा एसएल ले लिया, और जिसने सोचा कि अब यहाँ से वापस जाएगा उसकी ऑल एल लग गए। अगर आप यहाँ पे भी घुसे, आप अगर यहाँ पे भी आपने एंट्री बनाई थी यहाँ पे, और जस्ट लाइक यहाँ तक भी आपने लिया यार 400 500 पॉइंट, 100 पॉइंट की मैं बात ही नहीं करता हूँ, 300 400 पॉइंट कम से कम मिलेगा, 100 पॉइंट की बात ही नहीं हो रही है। एसएल कितने का होगा, एसएल कितना होगा भाई, ये आपका एंट्री है, ये आपका एसएल 127 पॉइंट का एसएल है, लेकिन टारगेट सामने देखो ना यार, 700 पॉइंट तक गया, जब तक नहीं बोल रहा है मत एग्जिट करो। लग रहा है कि अब क्या बोलते हैं, ज़्यादा दारू ज़्यादा चढ़ गई तो पीना बंद कर दो, लग रहा है कि यार भाई कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, एग्जिट, फिर एग्जिट मार जाओ, बट 200-500 लेके एग्जिट मत मारो। नुकसान 1500 का सह सकते हो, प्रॉफिट 3000 का वेट क्यों नहीं करते हो, 6000 का वेट क्यों नहीं करते हो, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा, बार बार अकाउंट खाली कर रहे हो, उससे ज़्यादा क्या होगा। तो पैसा बनेगा दोस्त, बैक टेस्ट आप कर लेना, बैक टेस्ट करने के बाद मुझे मैसेज करना, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही मुझे मैसेज करना, और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमारे साथ हम काम कर ही रहे हैं, और हमारे यहाँ जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को हम प्रॉफिटेबल बना के ही छोड़ते हैं, गारंटी नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं लोग बोलते हैं कि भाई सब लोग पैसा बनाएंगे तो नुकसान कौन करेगा, वो सब लोग में भूल जाओ, जो पैसा बना रहा उनमें गिनती करो हमारी। मार्केट में सब हीरो हैं, सब चलते हैं, सब नहीं चलते हैं, ठीक है। बॉलीवुड इतने टाइम से फिर भी वो साउथ के सुपरस्टारों अवार्ड लेके आए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कौन क्या है कौन नहीं है, हम लोग उनमें गिनते नहीं है, करोड़ों की पब्लिक है, अरबों खरबों रुपए आते हैं, हम लोग वही एक ही चीज़ गिनते हैं, आई एम बेस्ट ट्रेडर, मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, मुझसे अच्छा कोई ट्रेडर है ही नहीं। बस एक ही चीज़ सोचो और अपना रोल फॉलो करो, दुनिया को बोल ही जाओ। अगर ये चीज़ मार्केट में लेकर बैठोगे यार कि अगर सब लोग प्रॉफिट ही करेंगे तो नुकसान कौन करे, भूल जाओ, तुमको प्रॉफिट पे ही ध्यान करना है, देना है, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होते ना तो लोग भाग जाते भाई, प्रॉफिट अगर नहीं होते लोग इसमें इंटरेस्ट बिल्कुल रखते ही नहीं। लोग प्रोफेशनल वे में यार इतना अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, इतना, बट सेटअप के साथ भाई साइकोलॉजी बिल्ड करो अपनी। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सपोर्ट लिया चला गया, हमको यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हुई, यहाँ पे भी यहाँ पे एंट्री एक्टिवेट हमारी हुई, हम यहाँ पे भी एंट्री ले सकते थे, यहाँ के स्टॉप लॉस सर्किल, बट यहाँ पे भी ले सकते थे, नो प्रॉब्लम। हमारी स्ट्रेटेजी बोल रही ना, प्राइस एक्शन बोल रहा है ना, प्राइस एक्शन बोल रहा है ना, ब्रेकआउट, वापस रिटेस्ट, 1 2 3 और बूम, 3 जो सेटअप होता है ना, एक
करेक्शन आने के बाद फिर मार्केट एक अच्छे वे में एक ट्रेड करता है, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। काफ़ी सारे इंडिकेटर हैं, टोटली फ्री है, नहीं समझ में आता वापस हमको बोलिए, वापस हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिर टोटली हमारे यहाँ फ्री है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।